Okay, so class is going to start. I hope सब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही होगी. Okay, so let's start the class. और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले हम देखेंगे इमेजेस. इस तरह से हमें लगाना है अपने पेज पर. जाएंगे हम लिस्ट कैसे बनाते हैं. इन दो चीजों को समझना है. एक चीज देखते हैं सेट. तो आज का ऑब्जेक्टिव रहेंगे हमारे. सबसे पहले देखते हैं इमेज. देखिए पिछली जो क्लासेस थी उसमें हमने इमेज को केवल एज अ बैकग्राउंड में देखा था. बैकग्राउंड मतलब एज अ वॉलपेपर. बॉडी पे वॉलपेपर की तरह हमने इमेज लगा दिया. वॉलपेपर वाली जो इमेज होती हैं वो पूरी बॉडी पे आती हैं और उनके ऊपर टेक्स्ट या कुछ भी लिखा जा सकता है. लेकिन जब हम चाहते हैं किसी व्यक्ति की पिक्चर इंसर्ट करें, सपोज कि मैं एक वेब पेज बनाने जा रहा हूँ जो ट्रांसपोर्ट के ऊपर है या हो सकता है भोपाल के जो विजिटिंग प्लेस है उनके ऊपर है, तो मैं चाहता हूँ हर प्लेस का एक इमेज आए फिर उसका डिस्क्रिप्शन आए. तो वो जो इमेज होगी वो एज अ सेपरेट इमेज होगी और मल्टीपल इमेजेस हो सकती हैं. कई बार आप चाहते हैं कि गैलरी होती हैं. आप साइट देखें बहुत सा इंस्टीट्यूट की तो उसमें फोटो गैलरी होती है, तो उसमें जो जो इवेंट्स होते हैं उनकी फोटो अलग अलग डाली होती हैं. तो इस तरह से अगर सेपरेट इमेज इंसर्ट करनी है तो वी नीड यूज img tag for inserting images in web page. Images ब्लॉक कंटेंट. कल हमने बात की थी ब्लॉक कंटेंट क्या होते हैं. ब्लॉक कंटेंट वो कंटेंट होते हैं कि जिसको लिखने के बाद अगर हम कुछ टेक्स्ट लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली वो न्यू लाइन पे चला जाता है. उसके साथ उसके बगल में हम दूसरा एलिमेंट नहीं रख सकते हैं, तो उसे बोलते हैं ब्लॉक कंटेंट. और we should link the image file inside our project folder before showing it on web page. तो वेब पेज पर दिखाने से पहले जिनने पहली क्लास पढ़ी होगी या दूसरी क्लास उनको बताया था कि डाउनलोड करना इमेज को और अपने प्रोजेक्ट फोल्डर पे रखना है. ठीक है. You can also store the images inside a separate folder in our project folder. एक चीज और देखिए, प्रोजेक्ट फोल्डर मतलब वो फोल्डर जहां पर आप जो पेज बना के जहां पे .html से सेव करके रख रहे हैं. तो आप .html से सेव करते जा रहे हैं. अब अगर आप इमेज भी वहीं रखते जा रहे हैं, पेज भी वहीं रखते जा रहे हैं, तो बहुत सारा एक ही जगह इकट्ठा होता जा रहा है. तो थोड़ा सा और सेपरेशन करते हैं. जैसे आप देखिएगा स्क्रीन पर, अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, 1 मिनट. तो आप देखिए आपने डेस्कटॉप पर ये फोल्डर बना हुआ हमारा. इस फोल्डर को हमने क्लिक किया, इसके अंदर हमारे पेजेस बने हुए हैं. सारे पेज हम यहीं सेव कर रहे हैं. यहाँ पर ये wall1 नाम की एक इमेज भी रखी हुई है. तो अब हम चाहते हैं कि जब हम और भी इमेजेस रखेंगे, आगे वीडियो रखेंगे, ऑडियो भी रखेंगे, तो उनको सेपरेट रखें हम. तो देखिए क्या करना होगा, ध्यान से देखिएगा सामने स्क्रीन पर. अपने फोल्डर के अंदर एक नया फोल्डर बना लेना है. राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर
यहाँ से देखिएगा फोल्डर के अंदर एक नया फोल्डर बनाया इमेजेस नाम का। तो जितनी भी इमेजेस होंगी वो सब हम यहाँ रखेंगे, ठीक है। जैसे वॉल 1 बाहर रखी थी तो इसको हमने उठा के इस इमेजेस फोल्डर में रख दिया। तो अब जब भी इस इमेज की जरूरत पड़ेगी, किसकी, वॉल 1 की, तो मुझे अब पाथ लिखना होगा। पाथ मतलब इमेजेस स्लैश लगाकर उस इमेज का नाम। तो बताएंगे अभी क्लास में, देखते रहिए किस तरह से यूज करना है। तो क्या किया, कहा हमने, we can also store the images inside separate folder in our project folder. To access these images, we have to write the path like folder name स्लैश का साइन लगाकर इमेज रहे और .txt नेम एक्सटेंशन .jpg .png जो भी आपकी इमेज फाइल का एक्सटेंशन है। तो अगर आपने इमेज किसी फोल्डर में रखी है और ये फोल्डर कहाँ बना है, आपके प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर ही बना होना चाहिए, तो आप फोल्डर का नेम लिखेंगे, देन स्लैश लगाकर इमेज का नाम लिखेंगे और फिर उसका एक्सटेंशन नेम लिखेंगे। और टू यूज img टैग कैसे यूज करना, देखिए तो आपको लिखना img src इक्वल टू पाथ ऑफ इमेज। ये देखिए, तो मेन जो एट्रीब्यूट है इसका वो है src। और एक चीज और बता दें कि इट इज नॉन कंटेनर टैग। नॉन कंटेनर टैग है तो इसको हम कैसे लिखें, img और स्लैश से पीछे ही स्लैश लगाकर बंद हो जाएगा। तो पूरा जो टैग बना img, किस इमेज को दिखाना है उसका नाम आपको src में लिखना है। तो src इक्वल टू पाथ ऑफ इमेज। एग्जांपल जैसे यहाँ पर सपोज कर लेते हैं, है एन इमेज, इमेज का नाम है ganesha.jpg inside the images folder। ऐसा मान लेते हैं कि अभी जो इमेजेस फोल्डर हमने बनाया है अपने प्रोजेक्ट में, उसके अंदर एक ganesha.jpg इमेज है और इसको मान क्या लेते हैं, करके देखते हैं। देखिए मैं गया ब्राउजर पर और यहाँ पे हमने गणेशा की इमेज सर्च की, ठीक है, ये हो गई इमेज। कोई भी इमेज हमने यहाँ पे क्लिक किया, इसको सेव एज किया। अब सेव एज कहाँ कर रहे हैं ये जरूर ध्यान देखिएगा। हमें जाना डेस्कटॉप पर, अपने प्रोजेक्ट फोल्डर पर जिसका नाम है HTML ट्रेनिंग, ये गए और ये देखिए हमने एक इमेजेस नाम पे एक फोल्डर बना लिया था। इस फोल्डर के अंदर हमने गणेशा नाम से इसे सेव कर दिया। एक और इमेज ले लेते हैं, शिवा नाम की इमेज ले ली और इसको भी वही काम किया, यहाँ से सेव एज किया और सेव एज करके हम उसी फोल्डर पे ले गए। एक बार सेव हो गया तो वही फोल्डर डायरेक्ट ओपन होगा। इसका नाम कर लिया शिवा। एक इमेज और सेव कर लेते हैं, ये सलमान की इमेज रख लेते हैं। तो ये इमेज रखी, राइट क्लिक किया, सेव इमेज एज और वहीं पे सेव कर लिया। अब इसको मिनिमाइज करके एक बार देख लेते हैं अपने फोल्डर को। ये देखिए HTML ट्रेनिंग, HTML ट्रेनिंग के अंदर ये इमेजेस नाम का फोल्डर है और इसके अंदर ये इमेज रखी हुई है। इमेजेस के अंदर गणेशा, सलमान, शिवा और वॉल 1। आप इस पर जब माउस ले जाएंगे तो बताएगा भी कि ये किस तरह की इमेज है। देखिए ये PNG इमेज है और ये JPG इमेज है। तो अब इनको यूज कैसे करेंगे, आपको इस तरह से लिखना है। बॉडी के अंदर बाकी सब डैश 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 है। बॉडी पे गए और हमने लिखा img
src इक्वल टू, फोल्डर का नाम पहले आएगा इमेजेस स्लैश जो भी आपकी इमेज का नाम है, जैसे हमने लिखा गणेशा डॉट जेपीजी, पीएनजी होगा तो पीएनजी, और इसे बंद कर दिए। दूसरी इमेज लानी है src इक्वल टू शिवा डॉट जेपीजी, लेकिन ये नहीं आएगी, किसके अंदर है, इमेजेस के अंदर। तो ये मुझे लिखना होगा बार बार, इमेजेस के अंदर शिवा डॉट जेपीजी। ठीक है, और जितनी इमेज होंगी आप उनको यूज करें और बॉडी टैग को बंद करें। ठीक है, देखिए इसको हमने कॉपी किया और हम एक नया पेज बना रहे हैं HTML का, सॉरी HTML का पेज बनाना, तो नोटपैड चालू करना है। नोटपैड चालू किया, वही HTML हेड टाइटल लिखा, इमेज एग्जांपल, टाइटल बंद किया और फिर हेड बंद कर दिया, फिर शुरू किया बॉडी। आप चाहे तो बीजी कलर वगैरह यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर एक हेडिंग बना ली। सब जो पिछले टैग पढ़ चुके हैं सब यूज करते रहे आप लोग। एग्जाम्पल ऑफ हेडिंग 2 बना ली। चलिए एक एग्जांपल लगाते हैं। तो हम लिखा IMG src इक्वल टू क्या था, इमेजेस स्लैश। अब देखिए हमारी इमेज थी गणेशा डॉट PNG, तो अगर मैं JPG लिखूंगा तो इमेज नहीं आएगी। इमेज लिखा हमने इमेजेस स्लैश शिवा डॉट JPG, तो इमेज लानी थी, बॉडी को बंद कर दिया और स्लैश HTML बंद किया, सेव किया। कहाँ सेव करना है, वहीं डेस्कटॉप पर गए, HTML ट्रेनिंग पे गए, और इसको, हाँ ये पेज है, इसको इमेज के अंदर मत सेव कर देना, ये डायरेक्ट फोल्डर में सेव होगा। तो इसका नाम कर दिया हमने page4.html। ठीक है, पेज 4 बन गया। अब इसे रन करना है, तो आप अपने फोल्डर पे जाइए, फोल्डर पे ये देखिए पेज 4 है, इसको ओपन विथ गूगल क्रोम। ये देखिए शिवा की इमेज आ रही है, गणेशा की इमेज नहीं आ रही। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने गलत लिख दिया है। गणेशा डॉट JPG तो है ही नहीं, गणेशा डॉट PNG थी। तो देखिए हमने लिखा गणेशा डॉट PNG, कंट्रोल S किया, सेव किया और वापस से पेज को रिफ्रेश कर दिया। तो ये देखिए गणेशा और शिवा दोनों इमेज आ गए। अब ब्लॉक कंटेंट समझते हैं क्या होता है। अगर मैंने इसके आगे कुछ लिख दिया, लॉर्ड गणेशा, ठीक है, और यहाँ लिख दिया बोलिए द लॉर्ड शिवा, प्रेस किया और इसको फिर से हमने रिफ्रेश किया। तो ये देखिए द लॉर्ड गणेशा ऊपर से लिखा हुआ नहीं आ रहा, टॉप से नीचे आ रहा है, मतलब ऊपर का जो एरिया है इसने ब्लॉक करके रखा इमेज ने, ऊपर हमें लिखने की परमिशन नहीं दे रहा बाय डिफॉल्ट। तो इसको कैसे करेंगे ऊपर, उसके लिए कुछ एग्जांपल और दिखा रहा हूँ मैं। तो ये जो एग्जांपल है इसको कंट्रोल C किया और यहाँ पर हमने कंप्लीट कोड करके ये एग्जांपल पेस्ट किया। ठीक है, आप इसे चला के देख लें। तो अब देखते हैं सम अदर एट्रीब्यूट IMG टैग। अदर एट्रीब्यूट को लिख रहे हैं क्योंकि एक एट्रीब्यूट है हमारे पास SRC। तो SRC तो हम देख चुके हैं, नेम एंड पाथ ऑफ इमेज लिखने के लिए। अगला एट्रीब्यूट है विड्थ, हाइट, बॉर्डर, अलाइन, ठीक है, और ALT। विड्थ आपको इमेज कितनी बड़ी चाहिए, हाइट, विड्थ कितनी चाहिए, हाइट कितनी चाहिए, बॉर्डर चाहिए कि नहीं चाहिए, अलाइन में आता है लेफ्ट और राइट,
ये दो लाइन यूज करें। अल्ट मतलब द मैसेज टू डिस्प्ले इमेज नॉट फाउंड। अगर इमेज नहीं मिली किसी कारण से तो वहां पर क्या मैसेज आना चाहिए वो हम ALT में लिखेंगे। बॉर्डर में कोई भी नंबर दे देंगे, न्यूमेरिक वैल्यू, जितना मोटा बॉर्डर चाहते हैं, और यहाँ भी एक न्यूमेरिक वैल्यू मतलब नंबर में विड्थ हाइट जो भी होगी, और यहाँ भी न्यूमेरिक वैल्यू देना है। तो एग्जांपल 2 देख लेते हैं। उसी एग्जांपल को थोड़ा सा मॉडिफाई किया। अब देखिएगा यहाँ पर पहला एग्जांपल हो चुका। अब हमने लॉर्ड गणेशा में हमने दिया विड्थ इक्वल टू, हमने पिछली क्लास में बताया था कि आपको स्पेस देकर एट्रीब्यूट यूज करना है, इक्वल टू उसकी वैल्यू को डबल कोटेशन में लिखना है। हाइट इक्वल टू दे दिया हमने 400, ठीक है, और बॉर्डर इक्वल टू दे दिया 5। पहले वाले में एट्रीब्यूट यूज किए हैं, दूसरे में एट्रीब्यूट यूज नहीं किए हैं, क्योंकि ये भी पता होना चाहिए कि एट्रीब्यूट ऑप्शनल है। आप चाहें तो सारे लगाएं, चाहें तो कोई ना लगाएं। फिर मैंने इसे किया रिफ्रेश। देखिए आपको आउटपुट समझ में आ गया होगा, बॉर्डर भी आ रहा है, विड्थ और हाइट भी बदल गई है, तो ये एट्रीब्यूट हुआ। फिर हमने लिखा यहाँ पे दूसरे वाले पे आए, यहाँ पे हमने विड्थ और हाइट तो नहीं दी, बट यहाँ पर ले दिया अलाइन। अलाइन इक्वल टू, जब भी आप चाहते हैं कि जो उसका जो ब्लॉक प्रॉपर्टी है जो सामने लिखने नहीं दे रही है वो छूट जाए और जो टेक्स्ट है ऊपर से लिखना शुरू हो जाए, तो अगर आप चाहते हैं कि इमेज लेफ्ट में हो और टेक्स्ट राइट में लिखा जाए तो उसका अलाइन लेफ्ट कर दीजिए। तो अब देखिए मैंने लिखा, तो ये देखिए ये लेफ्ट साइड आ गई, और टेक्स्ट कहाँ, लॉर्ड शिवा यहाँ गए। एक काम करते हैं, इसको सही ढंग से समझने के लिए इसको ब्रेक कर लेते हैं पहले, या HR लगा देते हैं, नीचे की लाइन पे हमें देखना है। तो देखिए शिवा की जो इमेज है ये लेफ्ट साइड में आ गई और टेक्स्ट ऊपर से लिखा हुआ आ गया। मतलब अगर मैं बहुत सारा टेक्स्ट लिखता तो यहाँ पर इस इमेज के साइड में पूरा लिखा हुआ आ जाता। जैसे मैंने लिखा लॉर्ड शिवा, ब्रेक कर दिया, 3-4 लाइनें इसको मैं 3-4 बार रिपीट कर देता हूँ। कंट्रोल C, कंट्रोल V, V V V V V, ठीक है। इसको बस समझाने के लिए लिखा है कि टेक्स्ट कैसे लिखेगा। तो देखिए लॉर्ड शिवा साइड में लिखा हुआ आ गया, बट अगर मैं लॉर्ड गणेशा लिखता बार बार तो क्योंकि मैंने इसमें अलाइन प्रॉपर्टी सेट नहीं की तो इसके नीचे ही लिखा हुआ था, ऊपर से लिखा हुआ नहीं आ रहा है। इसमें बॉर्डर वगैरह दिया है, नीचे वाले में बॉर्डर नहीं दिया है। अब तीसरे एग्जांपल और देखिए, तीसरा एट्रीब्यूट, सॉरी एक और एट्रीब्यूट जो बचा उसको देखिए। SRC इक्वल टू, इस बार हमने लिखा सलमान.jpg। अब देखिए सलमान.jpg इमेजेस फोल्डर में है और मैंने डायरेक्ट लिख दिया तो ये इमेज नहीं मिलेगी। विड्थ भी दे दी, सपोज कीजिए 300, हाइट भी दे दी 300, और बॉर्डर भी दे दिया, बॉर्डर 5 दे दिया। चलो एक HR यहाँ भी कर देते हैं, नीचे है, कंट्रोल S किया और मैंने इसको रिफ्रेश किया। देखिए क्योंकि ऊपर वाली इमेज लेफ्ट अलाइन थी तो राइट का सारा जो स्पेस था दूसरे के लिए मिल गया। बट क्या ये इमेज आई यहाँ पर? नहीं आई, क्योंकि एक्चुअली उसका पाथ तो सेट था ही नहीं, सलमान इमेज नहीं मिली। ऊपर आप चाहते हो और नीचे खिसक जाइए तो उसको आप ब्रेक ब्रेक ब्रेक। देखिए हमने कहा था पिछली क्लास में आप कोई भी टैग कितनी बार यूज करिए, आपने खूब सारे ब्रेक कर दिए तो खाली खाली लाइन इंसर्ट हो गई। ठीक है, तो ऊपर ये खाली लाइन है, ये पूरा नीचे आ गया, बट इमेज नहीं आ रही है। आ रही क्या? नहीं। क्यों नहीं आई? क्योंकि एग्जैक्टली इमेज मिली ही नहीं। तो जब आपको पता है या गलती से ऐसा हो गया तो आप चाहते हैं कि वहां मैसेज आए, तो उसके लिए लिखते हैं ALT इक्वल टू
होता इमेज नॉट फाउंड। तो ये मैसेज तब आएगा जब इमेज नहीं आएगी। ये देखिए मैसेज आ गया वहां पर इमेज नॉट फाउंड, लेकिन अगर ये इमेज मिल गई होती तो ये मैसेज नहीं आता। जैसे अगर मैंने यहाँ लिख दिया इमेजेस स्लैश, तो अब सलमान की इमेज मिल गई तो अब वो मैसेज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जानबूझकर गलती मैंने की थी यहाँ पर, ये समझाने के लिए कि ALT आप कहीं भी लिख सकते हैं, इनमें भी लिखा जा सकता है। देखिए यहाँ भी हमने लिखा ALT इक्वल टू इमेज नॉट फाउंड, बट ये मैसेज दिखेगा नहीं, दिखेगा तभी जब इमेज नहीं मिलेगी। इसी को समझाने के लिए यहाँ से मैं इमेजेस को हटा रहा हूँ। अलाइन आपने लेफ्ट देख लिया है। अब मैं चाहता हूँ ये वाला उठ के राइट तरफ दिखे, ये पूरी इमेज, तो आप इसमें अलाइन यूज करिए, ALIGN, अलाइन इक्वल टू राइट, और हमने इसको फिर सेव किया, फिर चलाया, देखिए तो उठा के पूरा उसने इमेज को राइट में कर दिया। अब अगर मैं टेक्स्ट लिखूंगा तो इस इमेज के लेफ्ट में दिखेगा टेक्स्ट, क्योंकि इमेज राइट अलाइंड है। तो देखिए मैंने यहाँ पे अगर लिखा, इटैलिक में लिखते हैं सलमान ब्रेक, और इसको हमने 3-4 बार कंट्रोल-C, कंट्रोल-V, कंट्रोल-S किया और मैंने रिफ्रेश किया, तो देखिए इसके राइट हैंड साइड में आ रहा है, बट ये यहाँ से लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, पूरा इस कोने से। हम चाहते हैं कि ये भी यहीं से लिखा हुआ है, इससे चिपक कर, इस इमेज का जो साइज, जो एरिया रिजर्व है। तो इसके लिए कल याद करिए हमने पैराग्राफ बनाया था, और पैराग्राफ को उठाकर हम राइट अलाइन कर देंगे। ठीक है, ये करना पड़ेगा। तो इस तरह से करने से ऐसा आ रहा है, लेकिन अगर हम चाहें तो देखिए यहाँ से जो सलमान खान लिखा है, इसको हमने P में लिखा और P को अलाइन कर दिया राइट, तो P उठ के राइट साइड में जाएगा, और राइट साइड पहले से ही इमेज है एक, तो उस इमेज से सट के आ जाएगा ये देखिए। तो आप समझ में आए पैराग्राफ का क्या काम है। तो आप पूरा का पूरा उठा के एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाना चाहते हैं, तो आप उसको पैराग्राफ में लिखिए और उठाकर उसे सेट कर दीजिए। तो आई होप आपको ये कोड समझ में आ गया होगा। इसको प्रैक्टिस कर। अच्छा, कितने बच्चे हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं? हमने इसीलिए मोबाइल का भी आउट बता दिया था ऐप कि मोबाइल पे कौन सा ऐप यूज करना है आपको। तो कुछ बच्चे तो हैं जिनका मुझे रिस्पांस मिलता रहता है बीच बीच में, कोड भी शेयर करते हैं ग्रुप में, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छी बात है, प्रैक्टिस कीजिए। और कुछ बच्चे तो हमें लगता है कि देखते भी नहीं होंगे कोड, बस क्लास ले ली उसके बाद खुश हो गए। तो चलिए, हमने देखा SRC, विड्थ, हाइट, बॉर्डर, अलाइन और ALT। अब देखते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट पे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव पे जाते हैं, और हम पढ़ते हैं लिस्ट। तो क्रिएटिंग लिस्ट, क्रिएटिंग लिस्ट। देखिए लिस्ट क्या होती है, नंबर्ड वाइज आइटम्स। जैसे आपने लिस्ट कभी बनाई होगी, आप सामान लेने जाते हैं तो 1 नंबर लिख लिया, 2 नंबर पे लिख लिया, 3 नंबर पे लिख लिया। आपने MS वर्ड पढ़ा है तो वहाँ पे आपने देखा होगा नंबर्ड और अननंबर्ड लिस्ट, बुलेट्स एंड नंबरिंग आपको याद होगा। तो लिस्ट बनाने से जैसे आप न्यू आइटम लिखते हैं एंटर करके, तो उसके ऑटोमेटिकली उसकी इंडेक्सिंग कर देता है। पहले वाले का नंबर 1 है तो दूसरे का नंबर 2 करेगा, तीसरे का नंबर 3 करेगा, चौथे का नंबर 4 करेगा। तो एक तो वो लिस्ट हो गई, एक होती इसमें डॉट वॉट बने आते हैं। तो इस तरह से 2 तरह की लिस्ट निकल के आई, नंबर्ड एंड अननंबर्ड। ठीक है, तो लिस्ट क्या होती है, इट इज सीक्वेंस ऑफ आइटम्स विथ एनी इंडेक्सिंग बुलेट।
या तो उसके आगे इंडेक्सिंग हो या फिर बुलेट्स लगे हों। इट इज ऑटोमेटिकली लाइन बाय लाइन यूजिंग ब्रेक। लिस्ट जब हम बनाते हैं HTML में तो एक फायदा ये होगा कि आपको बिना ब्रेक लगाए वो हर आइटम को न्यू लाइन पर शो करेगा। टाइप्स ऑफ लिस्ट अगर हम बात करें तो मेनली एक्चुअली यहाँ पर 3 टाइप की लिस्ट है। ऑर्डर्ड, किसी को बोलते हैं नंबर्ड लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट जैसे हमने लिखा 1 में दे दिया कंप्यूटर, 2 में लिख दिया प्रिंटर, 3 में लिख दिया स्कैनर, ये ऑर्डर लिस्ट है। या फिर ABCD से लिख दो, वो भी ऑर्डर लिस्ट है। मतलब जिसका सीक्वेंस इंडेक्सिंग फॉर्मेट में हो, अगले आइटम की जो इंडेक्स होगी पिछले से एक ज्यादा होगी, तरह की जो लिस्ट बने। या फिर IIII से जो लिस्ट बन रही है, III, इस तरह से। ये जो एग्जांपल है, ये कौन से लिस्ट है, ये एग्जांपल है ऑर्डर लिस्ट के। दूसरा होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। हम अननंबर्ड लिस्ट बोलते हैं। अननंबर्ड लिस्ट जैसे कोई बुलेट्स लगा है कंप्यूटर, अब यहाँ पे बुलेट्स का साइन नहीं आ रहा है, यहाँ पे इसलिए स्टार लगा रहा हूँ मैं। वर्ड में हमने इंसर्ट कर लिया कोई सा भी बुलेट, सिंबल्स पे गया, यह मिल गया, इंसर्ट किया और इसको हमने कंट्रोल-C कर लिया। इस तरह से हम इसको नोटपैड पे दिखा सकते हैं। वैसे तो डायरेक्ट नोटपैड में टाइप होता नहीं है, तो हमने इसको, ये देखिए कंप्यूटर बनाया, प्रिंटर बनाया। इस तरह से हम कोई चीज़ बनाते हैं जिसमें सीक्वेंस नहीं होता, कोई सिंबल होता है, उसे बोलते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है। यहाँ पे तीसरी लिस्ट और होती है, बाकी जगह तो नहीं मिलेगी, बट यहाँ मिलेगी डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट जब आपको बहुत सारे छोटी छोटी डेफिनेशन लिखनी है, जैसे कंप्यूटर की डेफिनेशन हो गई, प्रिंटर और उसका प्रॉपर अलाइनमेंट करके की डेफिनेशन हो गई। तो डेफिनेशन लिस्ट में क्या होता है, एक हेडिंग होती है और एक डिस्क्रिप्शन होता है, फिर हेडिंग, फिर डिस्क्रिप्शन, फिर हेडिंग, फिर उसका डिस्क्रिप्शन। तो इस फॉर्मेट से लिस्ट बनती है। अब देखते हैं HTML में उनके लिए टैग कौन से हैं। टैग्स फॉर क्रिएटिंग, पहले देखते हैं ऑर्डर लिस्ट के लिए। ऑर्डर लिस्ट के लिए ऑर्डर लिस्ट tag is used. Which tag? OL. OL for ordered list. The list items will be shown by LI tag. एग्जाम्पल, अगर आप कहीं लिस्ट लिखना है तो पहले आपको OL लिखना है, मतलब लिस्ट शुरू LI, आपने लिखा कंप्यूटर LI, LI आपने लिखा प्रिंटर LI, जितने भी आइटम है इस तरह से आपको LI करके लिख देना है। जब लिस्ट खत्म हो जाएगी तो /OL कर देना, बंद कर दिया इसे। ठीक है, OL से शुरू किया और देन /OL से खत्म किया। बीच में सारे आइटम्स को LI से लगाना है आपको। ठीक है, तो इसका जो आउटपुट आएगा डिफॉल्ट, वो 1 2 3 से आता है। यहाँ कंप्यूटर लिखा हुआ आएगा, 2 पर प्रिंटर लिखा हुआ आएगा, 3 पर स्कैनर लिखा हुआ आएगा। चेंजिंग नंबर, अगर नंबरिंग या ऑर्डर टाइप ऑफ
इंडेक्स। अगर आपको इंडेक्स का टाइप चेंज करना है, यूज द टाइप एट्रीब्यूट। कौन सा एट्रीब्यूट? टाइप एट्रीब्यूट विथ OL। टाइप इक्वल टू आप लिख सकते हैं ए या स्मॉल ए या फिर आई या स्मॉल आई, कुछ भी लिख सकते हैं। और अगर आप नहीं देंगे तो 1 2 3 4 बनेगी। लाइक अगर हमने लिखा, इसी को हमने कॉपी किया, ये टिक कर लिया कॉपी, नीचे लिखा पेस्ट, और मैंने OL लगाकर, ये जो OL है एट्रीब्यूट OL के साथ लगेगा, तो आपने लिखा टाइप इक्वल टू ए, कैपिटल ए। तो अब यहाँ लिखा हुआ आएगा ABCD, जैसा भी आपने लिखा होगा, कैपिटल लिखा होगा तो कैपिटल, लिखा होगा स्मॉल। इस तरह से आप इनपुट करके देखेंगे। तो एक एग्जांपल हम कर ही लेते हैं। इस एग्जांपल पे हमने इमेज वाला एग्जांपल हटाया, एग्जांपल ऑफ, यहाँ लिखा लिस्ट ऑफ लिस्ट लिखा, एग्जांपल ऑफ लिस्ट लिखा, और उसके बाद एक छोटी सेटिंग और बनाई, HR किया, इससे छोटी हेडिंग चाहिए तो H3 ऑर्डर लिस्ट 1, एक हेडिंग हो गई। और यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट के लिए हमने ये वाली ऑर्डर लिस्ट प्रिंट कर दी। देखिएगा वही हमने कॉपी किया था तो उसको यहाँ लिख दिया, ठीक है। फिर हमने फिर से लिखा H3 ऑर्डर लिस्ट 2, दूसरे वाले पे ये चेक करना है कि क्या ऑर्डर बदलता है 1 2 3 की जगह। तो हमने यहाँ लिख दिया टाइप इक्वल टू ए, इसका नाम दे दिया ऑर्डर लिस्ट 2, कंट्रोल एस किया और इसको रिफ्रेश किया। ये देखिए आपको दिख रहा होगा कि ऑर्डर लिस्ट 1 1 2 3 4 आ रहा है, ऑर्डर लिस्ट 2 में ABC आ रहा है। तो ये किसका? ऑर्डर लिस्ट का। इस एग्जांपल को हमने, इसी एग्जांपल को यहाँ पे लिख समझा हुआ है। ये जो एग्जांपल है इसको हम चाहे कॉपी पेस्ट भी करके आपको दे सकते हैं, कंट्रोल C किया, फिर हमने इसे अपने नोट्स में रख लिया। ठीक है, तो ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल सा है, H2 और H3 का भी यूज किया हुआ है। अब हम देखते हैं अनऑर्डर लिस्ट कैसे बनाएं। हाउ टू लिस्ट, create an order list, UL tag, once will be written using li tag। मतलब बाकी सब कुछ वैसा ही है, UL की जगह क्या लिख देना है? UL की जगह पर UL, और li वैसे ही कंप्यूटर लिख दिया, li हमने यहाँ पे लिख दिया। आइटम के नाम बदलिए, कुछ और भी बना के देखिए, जरूरी नहीं कि यही आइटम, हिसाब से डिजाइन करिए। यहाँ पर क्या फिनिश करेंगे? /UL। आउटपुट, इसका जो डिफॉल्ट आउटपुट होगा वही, तो जो डिफॉल्ट आउटपुट आएगा आपका इस तरह से आएगा। बाकी बच्चे अपना माइक ऑफ कर दे जिनका चालू है। देखिए ये डिफॉल्ट आउटपुट हो गया। यहाँ भी हम टाइप चेंज कर सकते हैं, यहाँ टाइप चेंज कर सकते हैं, यहाँ टाइप इक्वल टू लिखना पड़ेगा, या तो डिस्क, या तो सर्कल, या तो स्क्वायर। बाय डिफॉल्ट ये 3 है, बाकी जब CSS पढ़ेंगे तब हम और भी स्टाइल बताएंगे। तो 3 स्टाइल, डिस्क, सर्कल या स्क्वायर। अब इसका एग्जांपल से देख लेते हैं, डिस्क कैसे दिखेगा, सर्कल कैसे दिखेगा।
ये एग्जैक्टली जो दिख रहा है आपको, ये डिस्क ही दिख रहा है। भरा हुआ सीडी मतलब भरा हुआ सर्कल डिस्क कहलाता है, खाली सर्कल सर्कल कहलाता है, स्क्वायर चौकोर होता है। हम गए वापस से अपने कोडिंग पे, और कोडिंग में हमने जाकर इसी एग्जांपल को चेंज किया। एग्जांपल ऑफ अनऑर्डर लिस्ट, तो एग्जांपल ऑफ लिस्ट रख लिया, यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट की जगह पे लिख दिया अनऑर्डर लिस्ट 1, फाइल की जगह किया यूएल, ठीक है। दूसरा अनऑर्डर लिस्ट 2 बना लिया, यहाँ भी यूएल लिखा। यूएल के साथ जो टाइप यूज होंगे वो ABCD नहीं बल्कि डिस्क या सर्कल। तो हमने क्या कहा, बाय डिफॉल्ट वो डिस्क होता है, तो सर्कल देखिए और बंद कर दे यहाँ पे यूएल। और एक और एग्जांपल देखते हैं लिस्ट का, जिसमें हमने टाइप इक्वल टू दे दिया स्क्वायर। अब खुद से भी आप लिस्ट बनाकर चेक कर सकते हैं। कंट्रोल एस किया और हम ब्राउजर पे जाके कर रहे हैं रिफ्रेश। देखिएगा ध्यान से, पहली वाली लिस्ट जो है वैसे ही है जैसा हमने दिखाया डिफॉल्ट। सर्कल में देखिए एम्प्टी सर्कल आया है, और स्क्वायर में स्क्वायर आए हैं, ये स्क्वायर बॉक्स आए हैं। तो ये रहा इसका एग्जांपल। हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब आते हैं डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट कैसे बनाते हैं देख लीजिए। डेफिनेशन लिस्ट शुरू हुई DL से, डेफिनेशन, उसके बाद जितने भी हेडिंग्स होंगे DT, यहाँ पे आप हेडिंग लिखेंगे। हेडिंग के बाद जितने भी उस हेडिंग की जो डेफिनेशन है वो आप DD से लिखेंगे। डेफिनेशन खत्म तो /DD खत्म, और यहाँ से DT खत्म, वो वाली डेफिनेशन खत्म। फिर अगला हेडिंग है, इससे वही DT, दूसरा हेडिंग मतलब दूसरी डेफिनेशन के लिए हेडिंग, फिर दूसरा DD, DD फिनिश और उसका DT फिनिश। यही काम आप करते रहिए, लास्ट में आप DL को बंद कर दीजिए, ठीक है। ये तरीका रहेगा। तो इसका एग्जांपल बस देख लीजिए जल्दी से, क्योंकि फिर आपकी टैली की क्लास भी शुरू हो गई होगी। तो बस इसको हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर लेते हैं जल्दी से। तो ये देखिए यहाँ पर गए एग्जांपल ऑफ लिस्ट, और हमने यहाँ पर डेफिनेशन लिस्ट लिखा। डेफिनेशन लिस्ट में हमने इस बाकी सब कुछ हटा दिया। यहाँ पे देखिए हमने लिखा DL, DD, DT, हमने लिखा कंप्यूटर, और फिर लिखा DD इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। DD खत्म, /DT खत्म, DT लिखा। एक और डेफिनेशन प्रिंटर, DD is an डिवाइस /DD और /DT, और यहाँ से /D, कंट्रोल S, और उसके बाद आप इसको रिफ्रेश कर दीजिए। देखिए प्रिंट कंप्यूटर लिखा हुआ है, उसके बाद प्रॉपर्ली अलाइन होकर नीचे आया उसका डेफिनेशन, फिर प्रिंटर लिखा हुआ है और प्रिंटर के नीचे उसकी डेफिनेशन। तो इस तरह से ये डेफिनेशन लिस्ट बनी। तो उसका एग्जांपल भी मैंने पेस्ट किया। इसको मैं सेंड कर दूंगा, शेयर कर दूंगा, आप लोग अपनी दूसरी क्लास अटेंड करें।
लोग इस क्लास को लीव करें और मैम की क्लास में एंटर हों। ओके।